Good morning student, welcome to chemistry class. In today chemistry class, in chapter hydrocarbon, we will continue alkynes and we are studying alkynes chemical properties. In chemical properties, we studied about the some nucleophilic reaction, acidic character. Okay. Now today in the addition reaction we will see the addition of hydrogen halide. Okay, suppose in case of symmetrical alkynes, यहाँ पे अगर कोई सिमेट्रिकल एल्काइन है तो हाइड्रोकार्बन को जोड़ने में हैलोजन एसिड, यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड प्लस HX इसको हम ऐड करेंगे तो एक पे H चला जाएगा, ये H2 डबल बॉन्ड HX हो जाएगा। फर्दर यहाँ पे हम HX को जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये हमारा H2X हो जाएगा डैश H2X हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ कहीं पे भी सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों इक्वल पार्ट में जुड़ गए। ऐसा ही एक एग्जांपल और ले सकते हैं, इसको आप लोग कंप्लीट करिएगा। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये सिमेट्रिकल है जिसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस केस में भी एडिशन यहीं पे होगा और इसी तरह से होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, नहीं है। अब हम अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल, तो यहाँ पे कोई रूल, यहाँ पे रूल नहीं है, नो रूल फॉर एडिशन, नो रूल फॉर एडिशन, क्योंकि कोई कहीं भी जा सकता है। यहाँ पे दोनों बॉन्ड बना हुआ है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अगर एल्कीन लेते हैं तो क्या होगा। नोट कर लिया इसको, ओके, यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्काइंस क्या होगा। एडिशन अकर बाय Markovnikov रूल, ठीक है। अगर इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, ठीक है, अनसिमेट्रिकल अल्काइंस में अनसिमेट्रिकल अल्काइंस में मार्कोनिकॉव रूल होगा। यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH लिया तो हम लोग जानते हैं कि ये HBr है,
तो हम लोग जानते हैं कि हैलोजन उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन सबसे कम हो, ठीक है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में क्या होता है कि मार्कोनी कप के हिसाब से हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाता है, उस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे जाता है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन कम से कम होता है। कहने का मतलब है कि HBr को में से अगर Br को जुड़ना है तो वो इस कार्बन पे आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे कम है यानी नहीं है। तो हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र इधर करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है। तो यहाँ पे इसका एडिशन होगा, कार्बोनियम आयन बनेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से होगा, CH3 CBr, Br को लटका देते हैं, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब जब फर्दर एडिशन करेंगे, फर्दर एडिशन जब यहाँ करना होगा फिर से, ठीक है। HBr को अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे, HBr को जोड़ना है हमें, यहाँ पे नहीं दिख रहा, हम लोग ऊपर देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। इसी स्ट्रक्चर में क्या होगा, CH3 CBr डबल बॉन्ड CH2, फिर से हम इसमें फर्दर HBr को ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन इधर क्यों जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो ऐसे कंडीशन में CH3 CBr और यहाँ पे Br हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। अब ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, 3 हाइड्रोजन यहाँ से हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो यहाँ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर जो है 6 बन जाएंगे, इसलिए स्टेबल होगा, ठीक है। हमेशा मार्कोनी कप के हिसाब से एडिशन वहाँ होना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि हाइपर कंजुगेशन की चांसेस रहें, तब उस कंडीशन में हम जो है स्टेबल पा सकते हैं। सिमिलरली अब हम देखते हैं, यहाँ पे इसको नोट कर लिया होगा, मार्कोनी कप रूल हमने पीछे पढ़ लिया था कि जब भी एडिशन रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे एडिशन ऑफ H2O, एडिशन ऑफ H2O, ठीक है। H2O का एडिशन देखेंगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे H2O का एडिशन भी उसी तरह से होगा। H2O को हम इस तरह से लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। मार्कोनी कप के हिसाब से एडिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर अगर ट्रांसफ़र करेगा तो ये CH3 COH डबल बॉन्ड CH2 होगा। एक तो ये प्रोडक्ट बना। अब यहीं पे हो जाएगा रीअरेंजमेंट। क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। जब हम ये रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम में मर्क्यूरिक की प्रेजेंस में, Hg+ और H+ के प्रेजेंस में, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये
रिएक्शन यहाँ पे होता है 330 केल्विन पे। तो यहाँ होगा रीअरेंजमेंट। कैसे होगा रीअरेंजमेंट, हम यहाँ पे देखते हैं इसका रीअरेंजमेंट कैसे होगा ये कि ये जो हमारा बॉन्ड है H, ठीक है। अब ये जो कार्बन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इधर की हो जाएगा, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का रोटेशन होगा और ये जो हाइड्रोजन निकलेगा वो जा करके इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऐसे करने पे यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे हो जाएगा CH3 और ये हमारा बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारा बन गया कीटोन, ठीक है। इसको बोलते हैं एसीटोन और इसका नाम है प्रोपेनोन, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए इसको नोट, हमने क्या किया यहाँ पे नोट कर लीजिए। यहाँ पे मार्कोनी काप के हिसाब से एडिशन कर दिया, यहाँ पे मर्क्यूरिक सल्फेट के रूप में इसको यूज़ किया गया एसिडिक मीडियम में। यहाँ पे एक एडिशनल प्रोडक्ट बन जाता है, इसका नाम अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 1 2, तो ये जगह थी प्रो 1 2 ऑल, ठीक है। प्रोप 1 2 ऑल। अब इसमें हो जाएगा रीअरेंजमेंट होगा तो ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा क्योंकि ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, इसकी वजह से ये मोर नेगेटिव हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से एसीटोन या प्रोपेनोन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लिया इसको, ओके। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गया एडिशन मार्कोनी काप के हिसाब से। अगर यहीं पे एंटी मार्कोनी काप होता तो वहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन, जितने भी होते हैं सारे के सारे एडिशन रिएक्शन इसी तरह से, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने एल्काइंस में एडिशन रिएक्शन देखी केमिकल प्रॉपर्टी में। अब हम लोग जो है कि साइक्लिक पॉलीमराइजेशन देखेंगे। पॉलीमराइजेशन क्या होता है वो हमने अगले चैप्टर में देख लिया, जो हमारा पिछला चैप्टर बीता है, कि उसमें जो छोटे छोटे मोनोमर यूनिट होते हैं मिल करके एक लार्ज यूनिट बनाते हैं जिसको हम कि पॉलीमर कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हम यहाँ पे जो है रेड हॉट ट्यूब के ऊपर एसिटाइलिन को जब पास करते हैं तो बेंजीन बनती है। हम यहाँ पे तीन यहाँ पे हम जो है कि लेंगे एसिटिल ग्रुप, ठीक है। ये तीन है यहाँ पे रेड हॉट ट्यूब है, रेड हॉट ट्यूब, इसको हीट करेंगे 673 केल्विन तक। तो यहाँ से क्या होगा कि ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा और ये बॉन्ड इधर जाएगा। तो इस तरह से C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, ओके। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है।
यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, इसको कहते हैं बेंजीन। इस तरह से हमने जो है कि क्या बना लिया, एल्काइन से रेड हॉट ट्यूब के ऊपर 673 केल्विन पर बेंजीन बना लिया, पॉलीमराइजेशन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट इसको नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट अब हम रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विद द आर्सेनिक क्लोराइड, रिएक्शन विथ आर्सेनिक क्लोराइड। तो यहाँ पे हम लोग आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन देखेंगे। सपोज कि ये हमारा एसिटाइलिन है, ठीक है, और यहाँ पे आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड मिल गया हमें AsCl2, ठीक है। अब यहाँ से जो है कि क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, ये क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा और आर्सेनियस क्लोराइड यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH डबल बॉन्ड Cl, CH डबल बॉन्ड AsCl2, ठीक है। ये बन गया हमारा आर्सेनियस साइनाइड। इसको लीविसाइड बोलते हैं, पॉइजनस गैस होती है, इसको लीविसाइड बोलते हैं, लीविसाइड पॉइजनस गैस, ओके। इसके बाद हमारा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा एसिटाइलिन है वो ऑक्सीडाइज हो करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ strong oxidizing agent, strong oxidizing agent, strong oxidizing agent. It oxidize to give carboxylic acid, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसके प्रेजेंस में यह ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को देख लेते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम बहुत सारे चैप्टर में मिलेंगे हमको, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसमें जो स्ट्रॉन्ग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ट्वेल्थ में भी इनकी बहुत याद आएगी आपको, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है रिएजेंट, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए जो हमारा एजेंट होता है, जैसे कि सपोज कि हमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका हमें ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है। और इसके लिए हमें एल्कलाइन KMnO4 की ज़रूरत पड़ेगी, और ये एल्कलाइन KMnO4 इसे जो है कि इसको कन्वर्ट कर देगा COOH
COOH। ठीक है, इस तरह से इसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है। COOH करने की जरूरत नहीं है, चलिए ये हो गया। इसको कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इथाइन का जो है ऑक्सीडेशन किया एल्कलाइन के MnO4 के प्रेजेंस में, तो ये बन गया हमारा यहाँ से ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से हम एसिडिक के MnO4 में अगर ऑक्सीडाइज करेंगे, कंडीशन रिएक्टेंट सेम है, रिएक्टेंट सेम है। यहाँ पे वाटर ले लेते हैं और प्लस ऑक्सीडेशन करना है तो नेसेंट ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। फिर यहाँ पे एल्कलाइन के MnO4 ले लेंगे, एसिडिक के MnO4 भी हमारा ऑक्सीडेशन का काम करता है और इस तरह से फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड। नोट कर लीजिए इसको। रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम यही रिएक्शन सेम रिएक्शन KMnO4 K2Cr2O7 के प्रेजेंस में करेंगे तो हमारा जो है कि एसिटिक एसिड मिलेगा। सीक्वेंस वाइज इसको अगर तैयार करेंगे तो बहुत आसान है। एल्कलाइन के MnO4 के साथ ऑक्सैलिक एसिड मिला, एसिडिक के MnO4 के साथ फॉर्मिक एसिड मिला, फॉर्मिक एसिड, और जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे वाटर के साथ और ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे एसिडिक K2Cr2O7 में, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा CH3COOH बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। ये हमारा बन गया एसिटिक एसिड, तो हमने क्या देखा यहाँ पे? नॉर्मली एल्कलाइन के MnO4 से कराया, नॉर्मली एल्कलाइन के MnO4 से बनाया, तो हमारा जो एथाइलिन है, एथाइलिन, ठीक है, इसको हम इथाइन भी कहते हैं, इथाइन जो हमारा ऑक्सैलिक एसिड में हो गया। यही इथाइन हमारा जो है, जब यहाँ पे हमने क्या किया कि वाटर के साथ हमने यहाँ पे एसिडिक मीडियम में MnO4 ले लिया, ये अल्कलाइन मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, तो यहाँ से फॉर्मिक एसिड बन गया। और उसी सेम इथाइन को, ये सेम इथाइन है, इथाइन को वाटर के साथ यहाँ एसिडिक मीडियम मिल गया, तो यहाँ पे एसिटिक एसिड मिला। यहाँ पे क्या बना? एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीडेशन से किस प्रकार से जो है कि हमें एल्काइन से एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिया? ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ओजोनोलिसिस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमारा ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में हमने पिछले में भी पढ़ा था
यहाँ G+ के प्रेजेंस में हम लोग ओजोनोलिसिस जब एल्कीन की करते हैं तो हमें वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, कीटोन मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, ये सब चीज़ें मिलती हैं हमको। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम जब CCl4 के प्रेजेंस में करेंगे H ट्रिपल बॉन्ड H, हमने यहाँ पे O3 ले लिया, मीडियम हमारा CCl4 है, उसके बाद लास्ट में जिंक के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। तो यहाँ पे हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल बन जाता है, CHO CHO, इथाइलिन और इथाइलिन ग्लाइकॉल बन जाता है, ग्लाइकॉल। अब इस इथाइलिन ग्लाइकॉल का ऑक्सीडेशन अगर हम कर देंगे, फर्दर ये ऑक्सीडाइज जब होगा तो ये ऑक्सीडाइज होकर फिर से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है कि ओजोनोलिसिस करके इथाइलिन ग्लाइकॉल बना लेते हैं, फिर उससे हम फॉर्मिक एसिड बना लेते हैं। ठीक है, अब जो हायर एल्कीन्स होती हैं वो डाई कीटोन्स बनाती हैं। हायर अल्काइंस ऑन हाइड्रोलिसिस on ozonolysis lysis give what? Give on ozonolysis give डाइकीटोन। ठीक है, ये क्या देते हैं? डाइकीटोन्स देते हैं। और which on further oxidation, which on further oxidation give carboxylic acid, carboxylic acid। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है बात समझ में? तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, फिर उसके बाद ओजोनोलिसिस हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लीनियर पॉलीमराइजेशन। क्या देखेंगे? लीनियर पॉलीमराइजेशन। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। लीनियर पॉलीमराइजेशन वैसे ही होता है जैसे हम लोग इथीन का पीछे किए थे, जिसमें हमें पॉलीथीन मिला था। उसी तरह यहाँ पे भी हम स्टेप वाइज जो है यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करेंगे। HC ट्रिपल बॉन्ड HC, यहाँ पे हम लोग जो Cu2Cl2 और NH4Cl लेंगे। तो यहाँ पे जो है CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 मिलता है। ठीक है, आई बात समझ? ये स्टेप वाइज होता जाएगा। इसको अगर हम एक एक करके लिखते जाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे। अब फिर यहाँ पे फर्दर हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम फर्दर आगे की ओर बढ़ें तो यहाँ पे इसको नीचे लिख देते हैं, नहीं लिख रहा है। HC ट्रिपल बॉन्ड
लेंगे तो क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, ओके, C ट्रिपल बॉन्ड H, CH, ऐसे करके ये ग्रोथ करती रहेगी चेन। ठीक है, इस तरह से चेन जो है ग्रोथ करती रहेगी। और इसमें बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगा, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कंटिन्यू पॉलीमराइजेशन होता रहता है। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पे जान गए पॉलीमराइजेशन फिर से, और इस तरह से हमारा जो है एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टी जो है कंप्लीट हो गई। ऐसे हम लोगों ने एल्काइन को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।